Hello guys, how are you all? So this is Dr. Shakti Singh in front of you and this is your own channel The Doctor's Corner. So yesterday we had done the narration. कल हमने नरेशन की थी और उसके चारों रूल समझे थे कि एक डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे कन्वर्ट करें. ओके गाइस, सो एक बार फिर मैं जल्दी से आपको रिकैप करा देता हूँ प्रीवियस रूल. उसके बाद क्या करेंगे हम इस लेक्चर में प्रैक्टिस सेंटेंसेस करेंगे, जिससे आपको क्या होगा वो रूल्स को अप्लाई कैसे करना होता है वो आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो जरा देखिए फर्स्ट रूल क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर से टू होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेल में. अगर सेड टू लिखा होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड में. अगर सेज टू लिखा हुआ है तो वो टेल्स में कन्वर्ट होगा और अगर सेड लिखा हुआ है तो सेड में ही रहेगा, किसी चीज में कन्वर्ट वो नहीं होगा. ठीक है, ये किस चीज को मैं बोल रहा हूं, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती थी ना, रिपोर्टिंग वर्ब, वो इस चार फॉर्म में ही हो सकती है. ठीक है, या तो से टू, या तो सेज टू, या फिर सेड, या फिर सेड टू. ठीक है, ये चार ही हैं आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब हो सकती हैं, इसके अलावा पांचवी कोई भी नहीं आएगी. ओके, सो सेकंड रूल जो आपका था, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के वहां पे क्या लगाना था आपने, दैट. याद है ना कि भूल गए? अगर आप पिछली वीडियोस के जो रूल्स हैं कैसे हमने किए थे वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक काम करो, पहले इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके लास्ट वीडियो में जाओ और वो दोनों वीडियोस को देख के फिर मेरे पास आओ, तब हम ये सेंटेंसेस करेंगे. ठीक है, बाकी जिन्होंने देख रखा है वो इस वीडियो को कंटिन्यू रखो. ठीक है, तो सेकंड रूल हमने क्या बताया था कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के क्या लगेगा, दैट. ओके, थर्ड रूल क्या था, सन का रूल था. सन पता लगा था ना, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट एंड फॉर नो चेंज. मतलब जो फर्स्ट पर्सन होता है, किसका फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का. ठीक है, वो जो उसका अगर फर्स्ट पर्सन लगा हुआ है तो वो कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. अगर सेकंड पर्सन है तो वो कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. एंड अगर थर्ड पर्सन हो वहां पे तो वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा. ठीक है, फोर्थ रूल क्या है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, क्या बोला मैंने कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, रिपोर्टिंग वर्ब बोले तो ये जो चार चीजें मैंने आपको ऊपर लिखी हुई दिख रही हैं सामने. ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे सेड या फिर सेड टू लिखा होगा तो क्या होगा, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी उसका टेंस हम चेंज कर देंगे. और कैसे चेंज होगा वो टेंस, वो यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, कैसे चेंज होगा, देखो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारी रिपोर्टेड स्पीच का तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में. अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में. प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में. अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट में. और अगर पास्ट परफेक्ट है तो वो कन्वर्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. ओके, फ्यूचर में क्या होता है, विल डायरेक्टली कन्वर्ट होता है वुड में और शैल कन्वर्ट हो जाता है शुड में. मोडाल्स में क्या होता है, कैन कुड में कन्वर्ट हो जाता है, मे माइट में कन्वर्ट हो जाता है. ऐसे ही सारे चलते रहते हैं रूल्स. ठीक है गाइस, सो ये तो हो गए रूल्स. अब हम आज के जो लेक्चर में करने वाले हैं वो है हम लोग सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे रूल लिख दिए ताकि आपको बेटर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए. तो देखिए ध्यान से देखो आप, सेंटेंसेस. ओके गाइस, तो हम आज करने वाले हैं सेंटेंस की प्रैक्टिस. सो फर्स्ट सेंटेंस जो है हमारा वो है, द मदर says to child, I will give you money. ठीक है गाइस, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है. इसमें क्या है, द मदर सेज टू चाइल्ड आई विल गिव यू मनी. अब देखो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो किसमें है. यहाँ पे साथ दिख रहा है, सेज टू कहाँ लगता है, प्रेजेंट में. ठीक है, पास्ट में नहीं है. इसका मतलब अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हमारी प्रेजेंट में है तो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा वही रहेगा. ठीक है, तो देखो कैसे कन्वर्ट होगा अभी, द मदर. लेकिन अब सेज टू लिखा हुआ है तो रूल्स में देखो जरा कि सेज टू किसमें कन्वर्ट हो रहा है, टेल्स में. ठीक है गाइस, सो द मदर टेल्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के अब क्या लिखोगे, दैट. अब ये जो आई है, आई, मैं क्या हूं, फर्स्ट पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो सब्जेक्ट आपका क्या है, द मदर.
द मदर, तो आई कन्वर्ट हो जाएगा द मदर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, शी। ओके गाइस, नेक्स्ट है विल, तो क्या विल यहाँ पे कन्वर्ट होगा? कन्वर्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोले भाई कि टेंस तभी कन्वर्ट होता है जब ये हमारी पास्ट फॉर्म में होती है, नहीं तो टेंस एज इट इज सेम लिखा जाता है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया शी विल गिव। अब यहां देखो यू लिखा हुआ है, तो यू क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये है सेकंड पर्सन। ठीक है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होता है? जरा यहाँ पे रूल्स में देखो जरा, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो रहा है? हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पे? चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड। तो अगर यू चाइल्ड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? हिम। ओके, हम यहाँ पे लिख देंगे हिम, आगे लास्ट में मनी। तो सेंटेंस क्या बन गया? द मदर टेल्स दैट शी विल गिव हिम मनी। पता लगा फर्स्ट सेंटेंस? बिल्कुल सिंपल है, ये प्रेजेंट में है। जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी तो क्या होगा? हमारा टेंस जो है, किस चीज का टेंस? रिपोर्टेड स्पीच का, वो सेम रहेगा, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जो यहाँ पे हमने एक लंबी लिस्ट बना रखी है ना कि ये वाला टेंस इसमें चेंज होगा, ये वाला इसमें चेंज होगा, विल कन्वर्ट होगा वुड में। आप कहोगे कि विल को मैंने यहाँ पे वुड में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में है। ठीक है, तो जब प्रेजेंट में रह रही है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब तो क्या होगा? कन्वर्जन नहीं होगी। क्लियर हो गया आपको? चलो, एक चीज से क्लियर हो जाएगा। अब मैं सेकंड सेंटेंस एक और लिख रहा हूं। इस सेंटेंस से गाइस आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या मैंने बोला और ये वाला सेंटेंस कैसे किया मैंने। तो सेम सेंटेंस होगा, द मदर सेड टू चाइल्ड आई विल गिव यू मनी। आई विल गिव यू मनी। देखो सेम सेंटेंस है, बस ऊपर वाले डायरेक्ट स्पीच और नीचे वाले डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में चेंज क्या आया है? यहां पे हमने सेज टू लिखा हुआ है और यहां पे हमने सेड टू लिख दिया है। मतलब चेंज किस चीज में आ गया है? हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में। ऊपर वाले सेंटेंस में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है? हाँ जी, प्रेजेंट। और नीचे वाले सेंटेंस जो मैंने लिखा है उसमें क्या है? पास्ट में। तो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो क्या होगा? हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो चेंज होगा। तो देखो कैसे होगा यहाँ पे, द मदर सेड किस में कन्वर्ट हो जाता है गाइस? सेड कन्वर्ट हो जाता है टोल्ड में। उसके बाद आएगा चाइल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप लिख देते हो दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा तो लिख दोगे शी। विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वुड में। गिव का गिव रहेगा। यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? चाइल्ड के अकॉर्डिंग हिम में। और लास्ट में मनी एज इट इज हम लोग लिख देंगे। तो क्या समझ में आया जो मैंने बताया आपको अभी? बहुत ही इजी चीज बताई है। यहाँ पे विल कन्वर्ट क्यों हो गया वुड में? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू लिखा हुआ है, इसका मतलब वो पास्ट फॉर्म में है। तो जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट फॉर्म में होगी तो क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अपने आप चेंज हो जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है, ये तो हो गया सेकंड सेंटेंस। अब थर्ड सेंटेंस जरा देखो, ध्यान से देखना इसको। जैसे है टीचर सेड आई हैव डन द वर्क। टीचर सेड आई हैव डन द वर्क। मार्कर विजिबल है गाइस? ये थोड़ा सा लाइट हो गया है, कोई बात नहीं, मैं चेंज कर देता हूं। हाँ जी, तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, टीचर सेड आई हैव डन द वर्क। अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान से सेंटेंस को देखो। यहाँ पे हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है? हाँ जी, आंसर दो। बिल्कुल, वो है पास्ट फॉर्म में। ठीक है, तो पास्ट फॉर्म में इसका मतलब क्या होगा? हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस क्या होगा? चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? किसमें चेंज होगा उसके लिए वो आपको लिस्ट याद होनी चाहिए। देखो जरा, ये कौन सा टेंस है? आई हैव डन द वर्क, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कौन सा टेंस है गाइस? वेरी गुड, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब मैंने यहाँ पे बताया है रूल्स में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो पास्ट परफेक्ट टेंस में।
समझ में आ रहा है? तो देखो इस सेंटेंस को हम कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे टीचर। अब सेड किस में कन्वर्ट होगा, सेड रहेगा सेड में, ये कन्वर्ट नहीं होगा। देखो ना यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है इतना साफ साफ, सेड रहेगा सेड, सेड टू हो जाएगा टोल्ड, ठीक है। तो टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से हटा के आप क्या लिखोगे, दैट, टीचर सेड दैट। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है हमेशा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वेरी गुड, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, टीचर के अकॉर्डिंग। अब जरूरी नहीं है कि टीचर के लिए यहाँ पे हम ही लिखें या फिर शी लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो हमने ही लिख दिया, ठीक है। हैव के लिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, हैड, वो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। हमको किसका मतलब कौन सी टेंस में कन्वर्ट करना है इसको, पास्ट परफेक्ट में। तो हम लोग हैज हैव की जगह क्या लिख देंगे, हैड। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो आई हैड, सॉरी ही हैड, उसके बाद वर्ब लगेगी डन द वर्क। दिमाग में कुछ जा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत आपको, नहीं आ रहा है तो ध्यान दो, अच्छे तरीके से ध्यान दो। बहुत ही सिंपल सी चीज है ये, जिसमें आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक बार इसको समझ लो, फिर से आपको कभी भूलेगा नहीं, आप चाह के भी इसको भुला नहीं पाओगे, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपके 3 सेंटेंसेस हो गए। अब देखो आपका नेक्स्ट सेंटेंस। अब कह रहे हो आप कि ये क्यों लिखवाया हुआ है, तो देखो बता देते हैं कि क्यों लिखवाया ये वाले, कि टुडे कन्वर्ट होगा दैट डे में, टुमारो कन्वर्ट होगा द नेक्स्ट डे में। टुमारो कन्वर्ट होता है द नेक्स्ट डे में, टुमारो कन्वर्ट होगा द नेक्स्ट डे में। ओके, सो देखो जरा, बहुत ही नींद तो नहीं आ रही आपको, हाँ जी बिल्कुल आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। देखो एक सेंटेंस है, 4th सेंटेंस आपका, यहां पे लिखा हुआ है द बॉय said to me, the boy said to me, I am going to your house. The boy said to me, I am going to your house tomorrow, या फिर today. I am going to your house today. देखो जरा समझ में आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने लिखा है कि the boy said to me, I am going to your house today, ठीक है। सो तो देखो the boy के लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सिंपली the boy said to किस में कन्वर्ट होगा गाइस, टोल्ड में। बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मी का मी रहेगा यहाँ पे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लिखोगे, दैट। अब ऊपर फिर से देखो, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पर्सन ये है, सब्जेक्ट बॉय है, तो आई जब द बॉय के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, एम। अब देखो टेंस कौन सा है, आई एम गोइंग टू योर हाउस, ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो आप किस में कन्वर्ट करोगे उसको, यस गुड, किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो इज एम आर होती है, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लग जाती है, वाज वर, गुड। सो ही के साथ क्या लगाओगे आप, वाज, क्यों, क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है गाइस। सो ही वाज गोइंग टू, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है योर, तो योर, यू, योर, योर्स क्या होता है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मी, तो योर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माई हाउस, ठीक है, टू माई हाउस। अब टुडे किस में कन्वर्ट होगा, देखो टुडे कन्वर्ट हो जाता है दैट डे में। समझ में आ रहा है गाइस, पता लग रहा है आपको कि क्या करा रहा हूं मैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये कन्वर्जन ऐसे ही होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस जरा देखते हैं हम लोग मोडाल्स वाला भी, ठीक है। आपको सारे तो करा दिए, मोडाल्स वाला भी तो कराओ, लो जी आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी करते हैं। देखिए, हाँ जी,
तो फिफ्थ सेंटेंस जो है आपका वो होगा आई सेड हिम, या फिर सेड टू, आई सेड टू हिम यू मे कम इन, यू मे कम इन, आई सेड टू हिम यू मे कम इन। अब देखो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें मे का यूज हुआ है, तो जब रिपोर्टेड स्पीच में मे का यूज होगा तो हम उसको कौन सा सेंटेंस कहेंगे? मोडाल वाला सेंटेंस कहेंगे। या दिस इज अ सेंटेंस ऑफ अ मोडाल, मोडाल हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो देखो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना, जो सेम आपके जो 4 रूल्स हैं वही अप्लाई करोगे आप। तो आई के लिए लिख दोगे आप आई, सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस आपका? टोल्ड में, हिम में ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के आप क्या लिखोगे वहां पे? दैट यू क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन? जल्दी, सेकंड पर्सन। गुड। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? हिम के अकॉर्डिंग। तो आई सेड टू हिम यू मे कम इन, आई सेड टू हिम यू मे कम इन, मैंने उसे कहा कि तुम अंदर आ जाओ। तो यू किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे? हिम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दैट ही। समझ में आ रहा है? हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके देख लिया करो अगर आपको पता ना चलता हो। टेंस तो आते हैं ना भाई, ट्रांसलेशन आती है ना इतनी, ठीक है। तो यू को कन्वर्ट कर देंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू हिम, किसमें? ही में। मे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा गाइस? मे कन्वर्ट हो जाता है माइट में, मे कन्वर्ट हो जाता है माइट में, एंड देन आएगा कम और उसके बाद इन। ठीक है गाइस, सो ये हो गए आपके 5 सेंटेंसेस जिससे आपको पता लग चुका होगा कि आप वॉइस के रूल, सॉरी नरेशन के रूल्स को अप्लाई कैसे करोगे। लेकिन याद रखना एक चीज कि ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमास और ये सन वाला रूल और ये मतलब पहले 3 रूल क्या होता है, हर एक नरेशन के सेंटेंस में लगते ही लगते हैं। और जो हमारा 4th रूल होता है वो क्या होता है? वो सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट फॉर्म में होती है। क्लियर हो गया? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में होगी तभी हमारा 4th रूल लगेगा, नहीं तो क्या होगा? जो हमारे 3 रूल्स हैं वही लगेंगे सब में। ठीक है, मतलब 4th वाला सिर्फ उसी में लगेगा जिसमें हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगी? पास्ट फॉर्म में होगी। ओके गाइस, सो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अब मैं क्या करूंगा, आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस सेंड कर दूंगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा उस पे कुछ सेंटेंसेस पोस्ट करूंगा और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। वहां से आप लिंक को ज्वाइन करो, वहां जाके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अगर अब भी आपको कोई कंफ्यूजन लग रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है सेंटेंसेस को सॉल्व करने में, तो आप मेरे को वहीं पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, thank you and share the video. Don't forget to like and subscribe the channel. So meet you in the next video and we will continue on the next topic in the next video. Thank you guys.